है तभी ब्रेकन नाम का एक लड़का समुद्र के किनारे बैठकर खेल रहा होता है। तभी उसकी माँ जूना आती है और ब्रेकन से कहती है कि नीचे पड़ी किसी चीज को मत खाना। जिसके बाद ब्रेकन घर आकर ब्रश करने लगता है, लेकिन तभी ब्रेकन प्लास्टिक के कचरे के डिब्बे को खाने लगता है, जिसे दूजा वही खड़ी होकर देख रही होती है, मगर वो ब्रेकन को रोकती नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि ब्रेकन प्लास्टिक की बनी चीजों को खा सकता है। मगर इसके कारण जूना ब्रेकन को इनह्यूमन समझती है। इसीलिए रात में जब ब्रेकन सो रहा होता है कि तभी जूना ब्रेकन को आकर मार देती है। जिसके बाद जूना अपने पति लैंग के दोस्त को कॉल लगाकर उसे कहती है कि लैंग को बता देना कि मैंने ब्रेकन को मार दिया है और वो आकर अभी ब्रेकन की लाश लेके जा सकता है। यहाँ पे लैंग अपने घर पे आता है, लेकिन तब तक जूना वहाँ से निकल चुकी थी और वो अपने बेटे को देखकर काफी रोता है। वही सीन फिर सोल टेंसर नाम के एक आदमी पर शिफ्ट होता है, क्योंकि एक अजीब तरह के बेड पे सोया हुआ था जिसपे काफी वायर्स लटके हुए थे। कि तभी वहाँ पर सोल की गर्लफ्रेंड कैप्रिस आकर सोल को उठाती है। यहाँ पे कैप्रिस एक आर्टिस्ट होता है और सोल एक साथ मिलकर परफॉर्मिंग आर्ट्स का शो किया करते थे। इधर कैप्रिस सोल के शरीर का चेकअप करती है और सोल को बताती है कि तुम्हारे शरीर में एक नया ऑर्गन डेवलप हो रहा है। दरअसल इस मूवी में ऐसे बताया गया है कि भविष्य में इवोल्यूशन के कारण कुछ लोगों के शरीर में अजीब तरह के ऑर्गन्स बनने लगे थे अपने आप, जिनका क्या काम है ये इंसानों को भी पता नहीं था। और इन्हीं लोगों में सोल भी एक था जिसके शरीर में अब एक नया ऑर्गन आ रहा था। लेकिन जब भी ऐसे नए ऑर्गन्स उनके शरीर में बनने लगते थे तब लोगों को काफी दर्द होते थे और इस दर्द को कम करने के लिए ये लोग ऑर्चिड नाम के एक खास तरह के बिस्तर का इस्तेमाल करते थे जिस पर सोल सो रहा था। यहाँ पे सोल जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी उसे काफी परेशानी हो रही थी और इसीलिए उसे एक अजीब तरह के कुर्सी पर भी बैठना पड़ रहा था, जो खाना खाते समय सोल को जो भी दर्द हो रहा है उसे कंट्रोल करती थी। और इन सभी मशीनों को लाइफ फॉर्म वेयर नाम की एक कंपनी बना दी थी। इसके बाद सोल और कैप्रिस दोनों गवर्नमेंट के नेशनल ऑर्गन रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात विपिट और टिमलिन नाम के दो लोगों से होती है। इन दोनों का इस ऑर्गेनाइजेशन में काम यही होता है कि लोगों के शरीर में बने नए ऑर्गन के बारे में पता लगाना। यहाँ पे विपिट सोल से कहता है कि इंसानों में इवोल्यूशन के कारण एक्सिलरेटेड इवोल्यूशन सिंड्रोम नाम की बीमारी आ गई है, जिसकी वजह से अब लोगों के अंदर नए तरह के ऑर्गन बन रहे हैं जिन्हें नियो ऑर्गन बोला जाता है। विपिट आगे कहता है कि इवोल्यूशन के कारण ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें अब दर्द महसूस ही नहीं होता और ऐसे लोग किसी भी तरह की सर्जरी करवा सकते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे इवोल्यूशन को रोकना चाहती है। और तभी हमें पता चलता है कि सोल के शरीर में पहले भी ऐसे नियो ऑर्गन बने हैं जिन्हें कैप्रिस ने सर्जरी करके निकलवा दिया था। वही अब टिमलिन और विपिट सोल के नियो ऑर्गन की जांच करते हैं, जिसके बाद ये लोग सोल के नियो ऑर्गन का एक टैटू बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट ऐसे ऑर्गन का रिकॉर्ड बना सके, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि शायद ये नियो ऑर्गन इन लोगों के बच्चों में भी पाए जा सकते हैं। थोड़े समय के बाद ये लोग घर चले आते हैं, जहाँ पे इनके घर पर बर्स्ट और डैनी नाम की दो लड़की आती है जो कि लाइफ फॉर्म वेव कंपनी से होती है, जिन्हें सोल ने ही बुलाया होता है अपने ऑर्किड बेड को ठीक करने के लिए। वही अब बेस्ट और डैनी उस बेड को ठीक कर देते हैं, पर तभी इनका ध्यान सर्क नाम के एक मशीन पर पड़ता है जो कि सोल की होती है, जिसे ऑटोप्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस मशीन को लाइफ फॉर्म वेव बनाया करती थी, लेकिन कंपनी ने ऐसी मशीन को बनाना सालों पहले ही बंद कर दिया था। अब ये देख बर्स्ट सोल से पूछती है कि तुम्हारे पास ये मशीन क्यों है, जिस पर सोल कहता है कि ये मशीन परफॉर्मिंग आर्ट्स करने में हमारी मदद करती है। अब इसके थोड़े समय के बाद हम सोल को सार्क मशीन के अंदर लेटा देखते हैं और वही कैप्रिस सर्जरी करके सोल के शरीर से नियो ऑर्गन को निकालती है और इस ऑर्गन को देखने के लिए काफी सारे लोग आए होते हैं और यही इनका परफॉर्मिंग आर्ट्स का शो होता है, जहाँ पे ये अपने शरीर से ऑर्गन्स निकाला करते थे। अब इन सबके बीच में सोल को काफी मजे भी आते हैं और यहाँ पे हमें समझ आता है कि भविष्य के इस टाइमलाइन में जहाँ जिन लोगों को अब दर्द नहीं होता वो लोग प्लेजर पाने के लिए अपने शरीर पर सर्जरी करते हैं। और इधर इनका शो देखने के लिए वाइपर और टिमलिन भी आए होते हैं। वही शो में लैंग भी आया होता है जो कि चॉकलेट खाकर टेबल पर रख देता है, जिसे एक दूसरा आदमी फिर लेकर खाने लगता है, पर चॉकलेट खाते ही उस आदमी की मौत हो जाती है। उसकी मौत क्यों हुई ये हमें जल्दी पता चलेगा। वही अगले सीन में हम डिटेक्टिव कोप को देखते हैं, जिसे मिलने वाइपर और टिमलिन आए होते हैं। डिटेक्टिव कोप इन दोनों से भी पूछता है कि तुम्हें सोल के बारे में क्या पता है, जिस पर विपिट कहता है कि सोल अपने नियो ऑर्गन्स को आर्ट शो में दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है और फिर ये दोनों भी डिटेक्टिव कोप को सोल के नियो
ऑर्गन के टैटूज दिखाते हैं। वही दूसरी तरफ हम लिनेक नाम के आदमी को देखते हैं जिसने आर्ट शो के नाम पर अपने शरीर पर कई सारे कान उगा के रखे थे, जो फिर अपने आँखों और मुंह को भी सिलवा लेता है। वही शो में सोल भी होता है, जहाँ पे सोल की मुलाकात एड्रीन नाम के लड़की से होती है जो कि लिनिक की असिस्टेंट होती है। एड्रीन सोल से कहती है लिनिक के पास एक पावर है, वो जैसे उसे चाहिए वैसे नियो ऑर्गन्स अपने शरीर में उगा सकता है और एक बार तुम्हें डॉक्टर नास्तीर से भी मिलना चाहिए। वही सीन फिर लैंग पर शिफ्ट होता है जो एक औरत के साथ होता है और लैंग इस औरत के शरीर पर चाकू से कट्स लगाता है ताकि वो औरत प्लेजर महसूस कर सके। पर तभी वहाँ से सोल गुजर रहा होता है जिसे लैंग देख लेता है और जाकर सोल से कहता है कि मेरी पत्नी जूना ने मेरे बेटे ब्रेकर को मार दिया और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शो में लोगों को ब्रेकन की ऑटोप्सी करके दिखाओ। लेकिन सोल इस पर कुछ भी नहीं कहता और अपने घर वापस आता है जहाँ पे सोल कैप्रिस को बेकर के बारे में बताता है। इसके बाद अगले सीन में हमें सोल और कैप्रिस एक साथ प्लेजर लेने के लिए शार्क मशीन में लेटे हुए दिखाई देते हैं। दोनों भी एक दूसरे के शरीर पर कट्स लगा रहे होते हैं क्योंकि कट्स के बिना इन्हें दर्द महसूस नहीं होता था, ना ही किसी तरह का प्लेजर, और अगर उन्हें कुछ भी चीज फील करनी हो तो उसके लिए उन्हें कट्स लगाने पड़ते थे। अब इसके बाद सोल डिटेक्टिव कोप से मिलता है। दरअसल यहाँ पे सोल डिटेक्टिव कोप के लिए अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करता है, जिसके बारे में कैप्रिस को नहीं पता था। वही सोल डिटेक्टिव कोप को उन लोगों के नाम लाकर देता था जो अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करके अपने नियो ऑर्गन्स को निकालते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में ये करना गैर कानूनी था। अब यहाँ पे सोल डिटेक्टिव कोप को डॉक्टर नास्तीर के बारे में बताता है और साथ ही सोल डिटेक्टिव कोप को दूजा के बारे में भी बताता है और कहता है मुझे एक बार जूना से मिलना है। यहाँ पे सोल को जूना के बेटे बेकर के बारे में जानना था। अब अगले सीन में सोल डॉक्टर नास्तीर से मिलता है जो कि एक कॉस्मेटिक सर्जन होता है। यहाँ पे डॉक्टर सोल के पेट पर एक जीपर लगाता है ताकि सोल अपने नियो ऑर्गन्स का और अच्छे से ख्याल रख सके। सोल जूना से मिलने जेल में जाता है जहाँ पे जूना सोल से कहती है कि ब्रेकन प्लास्टिक खाया करता था और उसके मुंह के सलाइवा किसी एसिड की तरह था और लैंग ने ब्रेकर को ऐसा जानबूझकर बनाया था और लैंग और उसके दोस्त भी प्लास्टिक खा सकते थे। इधर लैंग एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे उसके दोस्त प्लास्टिक से वही चॉकलेट बना रहे होते हैं जिसे खाकर सोल के शो में उस आदमी की मौत हुई थी। लैंग टायर नाम के अपने दोस्त से मिलता है और कहता है कि मैं ब्रेकन की ऑटोप्सी करवाने वाला हूँ, जिसके बाद लोगों को हमारे मिशन के बारे में पता चलेगा। तो वही दूसरी जगह पे कैप्रिस एक शो में जाती है जहाँ पे ऑरेलाई नाम की एक औरत अपने चेहरे पर अजीब तरह से कट्स लगाती है जो कि कैप्रिस को पसंद आता है और वो भी अपने चेहरे पर उसी तरह से कट्स लगवाती है। जिसके बाद कैप्रिस घर आती है और सोल से कहती है कि हमें हमारे अगले शो में ब्रेकन की ऑटोप्सी करनी चाहिए ताकि लोग काफी ज्यादा अचंभित हो। वही सोल अब विपेट से मिलता है जहाँ विपेट सोल से कहता है दरअसल मैं इनर ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन शो में रजिस्ट्रेशन का काम करता हूँ और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है और तुम इसमें बेस्ट ऑर्गन की कैटेगरी में जीत सकते हो। दरअसल इस पेजेंट के कंपटीशन में सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की नहीं जिनके शरीर में काफी अजीब तरह के ऑर्गन्स होते हैं उन्हें जितवाते थे, लेकिन सोल इस कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करता है। जिसके बाद सोल टिमलिन से मिलता है जहाँ पे टिमलिन सोल के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन सोल फिर वहाँ से निकल जाता है। तो वही सोल और कैप्रिस लैंग से मिलने आते हैं जहाँ पे लैंग इन्हें ब्रेकन की लाश दिखवाता है और लैंग आगे कहता है कि तुम्हारे शो में मुझे ब्रेकन की ऑटोप्सी करनी है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सबको दिखाना है ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि जो लोग इवॉल्व हो रहे हैं यानी तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो ठीक से खाना भी नहीं खा सकते, उन्हें दर्द महसूस होता है, लेकिन तुम्हें जो दर्द होता है खाने के समय मैं उसे पूरी तरीके से मिटा सकता हूँ। मैंने कुछ ऐसे इन्वेंशन बनाए हैं प्लास्टिक के मदद से जिन्हें खाने के बाद तुम्हारे शरीर का दर्द पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और वो प्लास्टिक से बने हुए चॉकलेट सोल को खाने के लिए देता है। लेकिन यहाँ पे सोल को लैंग की बात पर विश्वास नहीं था कि सच में उसका दर्द कम हो सकता है और अपने शरीर के साथ और खिलवाड़ ना करने के कारण वो चॉकलेट नहीं खाता। इस चॉकलेट को अगर नॉर्मल इंसान यानी जो इवॉल्व नहीं हुआ है वो अगर खाता तो उसकी जान चली जाएगी और इसी कारण से उस इंसान की मौत हो गई थी। अब इसके बाद सोल
सोल डिटेक्टिव कोप से मिलता है और उसे लैंग का पूरा प्लान बताता है। वही सीन फिर डॉक्टर नासातीर पर आता है। बर्स्ट और डैनी डॉक्टर नासातीर के घर आते हैं और उन्हें मार देते हैं। इधर सोल और कैप्रिस लैंग से मिलने उसकी फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पे लैंग इनसे कहता है कि दरअसल हम लोग नॉर्मल इंसान ही थे, हम में कोई भी इवोल्यूशन नहीं था, लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने हमारे शरीर में सर्जरीज करवाई थी ताकि हम लोग प्लास्टिक और दूसरे सिंथेटिक चीजों को खा सके, क्योंकि आज के समय में खाने की काफी कमी है। लैंग आगे कहता है ब्रेकन यानी उसके बेटे की कोई भी सर्जरी नहीं हुई थी और वो पहले से ही इस एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था, और ब्रेकन की ऑटोप्सी में लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस एबिलिटी के साथ ही पैदा हो सकती है। वही अब ब्रेकन की ऑटोप्सी होती है, पर ब्रेकन के शरीर को काटने पर पता चलता है पूरा डाइजेस्टिव और ऑर्गन सिस्टम पहले ही सर्जरी करके बदल दिया गया था, जिसकी मदद से ब्रेकन प्लास्टिक खा पाता था। यानी उसे अपने पिता के थ्रू वो एबिलिटी नहीं मिली थी, किसी ने उसका ऑपरेशन किया था। ये देख खुद लैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दुखी होकर बाहर रोने लगता है। वही लैंग को लगता है कि उसकी पत्नी जूना ने ही ब्रेकन की सर्जरी करवाई होगी, पर तभी उसके पास बेस्ट और डैनी आते हैं जो फिर लैंग को मार देते हैं। जिसके बाद सोल डिटेक्टिव कोप से मिलकर उसे ब्रेकन की ऑटोप्सी और लैंग की मौत के बारे में बताता है, जिस पर डिटेक्टिव कोल सोल से कहता है कि असल में ब्रेकन के पास पहले से ही प्लास्टिक खाने की एबिलिटी थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि लोगों को इसके बारे में पता चले, और इसीलिए टिमलिन की मदद से हमने ब्रेकन के ऑर्गन्स को बदल दिया था। यानी गवर्नमेंट ये बात छुपाना चाहती थी कि आपके आगे के जनरेशन में भी ऐसी अजीब तरह का इवोल्यूशन पेरेंट्स के डीएनए के कारण हो सकता है, क्योंकि इससे लोग काफी ज्यादा पैनिक होते और गवर्नमेंट को इस इवोल्यूशन को रोकने के लिए दबाव डालते। और यहाँ पे दरअसल लैंग लोगों को ये सच्चाई बताना चाहता था कि हमारे इवोल्यूशन के कारण हमारी आगे की जनरेशन भी ऐसी ही पैदा हो सकती है। यानी यहाँ पे सोल समझ जाता है कि लैंग एक अच्छा काम करना चाहता था ताकि लोगों को आगे चलकर खाने की परेशानी ना हो, और इसीलिए सोल अब डिटेक्टिव कोप के साथ काम करने से मना कर देता है। और इन्होंने डॉक्टर नासातीर को इसीलिए मार दिया था क्योंकि शायद डॉक्टर नासातीर को ब्रेकन के ऑर्गन्स बदले गए हैं इसके बारे में पता था, और लैंग को इसीलिए मार दिया ताकि वो लोगों के सामने सच्चाई ना बता पाए। अब मूवी के आखिरी सीन में सोल फिर कैप्रिस से लैंग की बनाई गई प्लास्टिक की चॉकलेट लेता है, जिसे खाते ही सोल का दर्द खत्म हो जाता है, और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।